फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो कहानी बताने जा रही हूँ वो मुरादाबाद की कहानी है। मुरादाबाद में एक बहुत बड़ा फैमिली रहता है जिसमें उसके भाई, उसके माँ पापा, उसके फूआ फूफा सब एक ही परिवार में रहते हैं और उसके माँ फूआ की लड़की का शादी होने वाला रहता है। तो वो अपने हर एक शादी के घर में बहुत सारे काम होते हैं, तो हर एक चीज़ को एडजस्ट करते रहते हैं, मार्केटिंग वार्केटिंग होते रहता है और वो होटल खोजते रहते हैं जब बारात आएगी तो उसमें ठहरने के लिए। लेकिन कोई भी होटल वाला उनका नहीं मिलता है और बहुत पैसे मांगते हैं और उनको इतना पैसा उनके पास नहीं रहता है। तो वो सोचते हैं, फिर आते हैं घर पे परेशान रहते हैं। तो उसका भाई बोलता है कि दीदी क्या क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो? तो बोलते हैं कोई भी ब्याह भवन नहीं मिल रहा है कि जिससे बुक करे, और कोई एक दो मिल भी रहा है तो बहुत पैसे मांग रहे हैं, जो कि इतना पैसा नहीं है। वो बोलता है कि मेरे मोहल्ले वाले तो हैं ही, यहीं पे रोड पे हम लोग पंडाल गिरा लेंगे और यहीं पे हम लोग शादी ब्याह कर लेंगे। ऐसे करके बोलती है। लड़की का नाम जिया रहता है, तो बोलती है कि जिया का शादी यहीं से कर देंगे। और वो बोला कि ठीक है। तो जिया की शादी का व्यवस्था होने लगता है और पूरे पंडाल का भी व्यवस्था हो जाता है। शादी बहुत धूमधाम से होने लगती है। एक उसके घर में रावी नाम की एक बच्ची रहती है जो कि 12 साल की रहती है। वो बहुत बोलती है, चंचल टाइप की बच्ची रहती है। वो एक दिन शादी में ऐसे ही बोलती रहती है, हल्दी लगता है तो उसमें जाके वो खुद आगे हो जाती है और हल्दी लगवा लेती है। इससे उसकी फूआ गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ये लड़की है कितनी ताम झाम करती है। और एक उसी के रिश्तेदार की लड़की एक मुस्लिम लड़के से शादी कर लिए रहते हैं, जो कि रावी के पापा उस लड़की को पहले पसंद करते थे। एक दिन वो लड़की छिप के आती है। ये सब रिश्तेदार लोग उसको भी पूछे रहते हैं, लेकिन उसका हस्बैंड असलम वो उसको नहीं आने देता है कि नहीं जाना है, कि अब याद आया है शादी है तो पहले पूछना चाहिए। तो इसलिए वो लड़की नहीं जाती है और उसको बहुत असलम मारता पीटता है। तो छुप के आती है इसे मिलने और बोलती है कि हम लोगों का गलती हो गया, हम लोग को भाग कर शादी कर लेना चाहिए। अगर भाग कर हम लोग शादी कर लिए रहते तो आज हम लोगों का भी क्या लाइफ रहता। और रावी खिड़की से देख लेती है वो अपने पापा को दूसरे औरत के साथ, और उसकी माँ भी देख लेती है। ये चीज़ उसके पापा देख लेते हैं। रावी इस सब चीज़ से बहुत परेशान होकर घर से बाहर निकल के सबसे बात करती है और सबको ये बात बताती फिरती है कि मेरे पापा ऐसे हैं। वो हर एक सबको बताती है। कहते कहते वो एक मोहल्ले में उसके रिश्तेदार भी रहते हैं, उसके घर पे वो चली जाती है और बोलती है आज रात में यहीं पे सो जाता हूँ, और पूरे बात वो बताती है। ये उसके एक अंकल लगते हैं। तो वो उसके अंकल जो लगते हैं वो उसकी वाइफ बहुत अच्छी रहती है। तो वो हरदम लैपटॉप पे ये सर्च करते रहता है कि बच्चे कैसे हो। उसकी पत्नी को कोई बच्चा नहीं हो रहा था तो वो सर्च करते रहता है। तो एक आदमी उधर से लिख के भेजता है कि एक कन्या को मार कर उसकी लिवर को अपनी पत्नी को खिला दो तो उसके पेट में बच्चा रह जाएगा। ऐसा करके ऐसे ऐसे लोग अंधविश्वास होते हैं। उस अंधविश्वास में ये उसी अंधविश्वासी के ज़िंदगी में जीने लगता है और उस टाइम से वो एक कन्या को खोजने लगता है। उसको देखता है जैसे ही रावी को, तो इसको लगता है कि अब मुझे लड़की मिल गई है, मैं इस लड़की को मार कर अपनी कन्या को खिला दूँगी, कि अपने पत्नी को खिलाएंगे तो मुझे भी बच्चा हो जाएगा। ऐसे करके बस जैसे ही उसको मार कर वो उसको अभी पास में ही रखे रहता है, तब तक पुलिस को इन्फॉर्म हो जाता है। तब तक सब चारों तरफ पुलिस खोज भी। अब ये बेचैन हो जाता है कि अब मैं क्या करूँ, इसको मैं कुछ कर नहीं सकता। तो इसलिए कि इसका बात सब जान गई रहती है रावी, तो उसको ये जिंदा भी नहीं। तो इसके बाद ये रावी को मार देता है। रावी को मारकर उसके बॉडी को बाहर फेंक देता है और उसके कुछ दिन बाद ये लड़का मुंबई चला जाता है। मुरादाबाद में पुलिस पूरा खोजते हैं तो उसके रावी का लाश मिलता है। तो पुलिस को उसके घर के लोग पे ही डाउट होता है कि आप लोग ने ही मारा। उसके घर के लोग बोलते हैं नहीं, हम लोग क्यों मारेंगे अपने बच्चे को। सबसे पूछताछ होती है। एक उसके चाचा रहते हैं जो हरदम लोन के बारे में सबसे बातचीत करते हैं, तो पैसे के लिए बातचीत करते हैं और वो कोई काम धंधा नहीं करता। सबको उसी पे डाउट होता है
कि हो ना हो इसी को पैसे की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, कि ये इसी ने मार के फेंक दिए होंगे कि जिससे कि मुझे पैसा हो। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया रहता है और वो भी अपनी याद करते रहता है, उसको सब पर डाउट होते रहता है कि आखिर रावी को किसने मारा। तो उसके बाद जब पुलिस को पता चलता है उसके बारे में तो उसको पकड़ता है पुलिस और बोलता है कि तुम ही ने रावी को मारा। तो बताता है कि हाँ, हमको ऐसे ऐसे मैं इंटरनेट पे सर्च करते रहता हूँ, तो एक आदमी ने पूरे श्योर होके उसने लिख के भेजा कि मुझे पता है कि ऐसे करने से, लिवर को खाने से बच्चे होते हैं। और उसे उसकी वाइफ बोली कि मैंने इसी डर से ना झूठ मूठ के बोल दी कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि किसी के बच्चे को मरे और दूसरे के बच्चे को, कि जैसे ही रावी को मार दिया फिर ये दूसरे के बच्चे को ले आता और दूसरे के बच्चे को फिर ये मार देता। इसलिए मैंने झूठ बोल दी थी, क्योंकि मैं अगर बोलती कि मैं नहीं हूँ प्रेग्नेंट और मेरे बच्चे नहीं हुए तो फिर ये किसी के बच्चे के मारते। और पुलिस बोलता है कि आप लोग अभी के डेट में इस अंधविश्वास में जीते हैं, डॉक्टर से दिखाने के बदले कि इससे करते हैं, और उसमें आप अपने हस्बैंड को सपोर्ट करके आप भी उसके भागीदारी का हिस्सा बने और दोनों को, हस्बैंड और वाइफ दोनों को जेल में रख दिया। पति का 20 साल का सज़ा होता है और पत्नी 2-3 महीना में वो निकल जाती है, क्योंकि वो सिर्फ उसके देख के छुपाए रहती है, क्योंकि वो कुछ की नहीं रहती है। इसलिए पत्नी जल्दी निकल जाती है और पति जेल की सज़ा काटते रहते हैं। तो इसलिए अपने बच्चे पर ध्यान दें और अपने बच्चे को कभी किसी के घर उतना नहीं जाने दें, क्योंकि कोई नहीं जानता है कि आपके बच्चे के साथ कौन क्या कर सकता है।